पर्यावरण, एनवायरमेंट। ठीक है, पर्यावरण परिचय। परिभाषा। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पर प्लस आवरण। पर का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरा, यानी चारों ओर घेरा, यानी जो हमें चारों ओर से यानी घेरे हुए है उसको क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। अब इसके घटक कौन कौन से, यानी जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, यानी पर्यावरण के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, यानी दो कंपोनेंट होते हैं। एक कौन सा, अजैविक। अजैविक मतलब अबायोटिक, यानी जिसमें क्या है नहीं है, अजैविक यानी जिसमें जीव, ठीक है, यानी जिसको निर्जीव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निर्जीव वस्तुएं। अबायोटिक, ठीक है, जिसको फिजिकल कहते हैं, क्या कहते हैं, अबायोटिक या फिजिकल, यानी निर्जीव वस्तुएं। जैसे मृदा यानी मिट्टी हो गई, कौन सी हो गई, मिट्टी हो गई, जल हो गया, वायु हो गई, ठीक है, तापमान हो गया और प्रकाश हो गया, ये कैसे हैं, अबायोटिक हैं। कैसे हैं, अबायोटिक हैं। जैविक कौन कौन से हैं, जैविक मतलब बायोटिक। बायोटिक चीजें कौन कौन सी हैं, जैसे जैसे पेड़ हो गया, क्या हो गया, पेड़ हो गया, पौधे हो गए, क्या हो गए, पौधे हो गए, जंतु हो गए, सूक्ष्म हो गए और जीव हो गए, ये कैसे हैं, बायोटिक हैं। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या है, परिस्थितियां या परिस्थितिकी, यानी परिस्थितिकी और परिस्थितिकी तंत्र, यानी एकोलॉजी या इकोसिस्टम, यानी एकोलॉजी और इकोसिस्टम, यानी परिस्थितिकी। परिस्थितिकी जिसको एकोलॉजी बोल रहे हैं वो क्या है, यानी एकोलॉजी क्या है, अध्ययन है। एकोलॉजी क्या है, अध्ययन है। और परिस्थितिकी तंत्र क्या है, ये क्या है, सिस्टम है। ठीक है, तो हम इनको पढ़ते हैं, जीवों और उनके वातावरण के बीच के संबंध का अध्ययन, यानी उनके जीव कैसे रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, किसमें, वातावरण में, उनके बीच का जो संबंध होता है उसको क्या, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, उसके अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी, जिसको परिस्थितिकी कहते हैं, परिस्थितिकी कहते हैं। इसके जनक कौन है, जनक हैं इसके, ठीक है, ठीक है, इर्नेस्ट, ठीक है, हैकल, ठीक है, हैकल, यानी इर्नेस्ट, इर्नेस्ट हैकल, यानी इर्नेस्ट, इर्नेस्ट हैकल। इर्नेस्ट हैकल कौन है, इकोलॉजी के जनक है। कौन, इर्नेस्ट हैकल। इर्नेस्ट हैकल किसके हैं, इकोलॉजी। इन्होंने इकोलॉजी शब्द दिया था, यानी, ठीक है, इनका भी नाम कैसा, ई, और इनका भी किससे, ई से स्टार्ट है, तो ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, अर्नेस्ट, अर्नेस्ट, ठीक है, हैकल, इर्नेस्ट हैकल। इसके बाद, ठीक है, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी जो तंत्र है, यानी इकोलॉजी सिस्टम है, इकोसिस्टम है, जो इकोसिस्टम वह तंत्र है जहाँ क्या होते हैं, जीव और पर्यावरण एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। यानी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर क्या करते हैं, जीव और वातावरण एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। उस सिस्टम को यहाँ, ठीक है, क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, यानी इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, वो संबंध है। ठीक है, वो संबंध है, यानी संबंध का जो अध्ययन है, यानी स्टडी है। स्टडी वो क्या होगा, इकोलॉजी। उसको पढ़ने को, पढ़ने का वो है, वो तो क्या हुआ, इकोलॉजी। और जो इनका जो सिस्टम है, ठीक है, जहाँ वो क्रिया करते हैं, जिस जगह पर वो क्रिया करते हैं, वो क्या हो गया, इको सिस्टम हो गया। ठीक है, इको सिस्टम। अब इसको शब्द प्रदाता, यानी ये शब्द किसने दिया है, ठीक है, तो किसने दिया, एजी ट्रांसेल। एजी ट्रांसेल ने क्या दिया, इकोसिस्टम शब्द दिया है। क्या दिया, इकोसिस्टम शब्द दिया है। और कब दिया था, 1935, 1935 में दिया था। 1935 कब है, 1935 मान लीजिए, ठीक है, जब अंग्रेजों का अधिनियम आया था 1935 वाला, भारत शासन अधिनियम 1935 में जो आया था तभी दिया था इन्हें। ठीक है, तभी दिया था लगभग। ठीक है, उसके बाद फूड चेन एंड, ठीक है, एनर्जी फ्लो, यानी जो खाद्य श्रृंखला है और ऊर्जा प्रवाह, यानी जिसको बोलते हैं क्या, फूड चेन और एनर्जी फ्लो। ठीक है, किसको, यानी सबसे पहले क्या होते हैं, उत्पादक। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूसर। हरे भरे पौधे जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन स्वयं,
ठीक है, स्वयं बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस द्वारा क्या करते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी, स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी, स्व माने खुद, ठीक है, पोषी यानी खुद पोष ग्रहण करते हैं, यानी ऑटोट्रॉप क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप कहते हैं, इन्हें ऑटोट्रॉप भी कहते हैं। ऐसे ही उपभोक्ता क्या होते हैं, कंज्यूमर। ये क्या है, प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूस करते हैं, अपना खाना खुद बनाएंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। और उपभोक्ता क्या होते हैं, कंज्यूमर, यानी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर, तीन तरह के कंज्यूमर हो गए। यानी जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं उनमें कौन कौन आएंगे, शाकाहारी, यानी जो प्रथम उपभोक्ता हैं उनमें क्या आएंगे, शाकाहारी, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई और टिड्डा, ये क्या है, शाकाहारी। द्वितीय में कौन कौन आएंगे, द्वितीय कंज्यूमर, ठीक है, यानी जो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, द्वितीय उपभोक्ता हैं, उसमें क्या आएंगे, मांसाहारी आएंगे, जैसे मेढक हो गया और क्या हो गया, भेड़िया, ये किसमें आएंगे, द्वितीय कंज्यूमर में आएंगे। और तृतीय कंज्यूमर यानी थर्ड कंज्यूमर है, यानी तृतीय उपभोक्ता है, वो क्या है, जैसे शीर्ष मांसाहारी यानी सर्वाहारी, जैसे शेर, ठीक है, यानी जो शीर्ष मांसाहारी और सर्वाहारी, ठीक है, ओमनीवोरस, यानी ओमनीवोरस, ओमनीवोरस हो गए, जैसे मनुष्य, मनुष्य किस में आएगा, इसी में आएगा, त्रिश, ठीक है, किस में आएगा, यानी थर्ड कंज्यूमर में आएगा। यानी इसमें क्या है, सर्वाहारी, ओमनीवोरस, ये क्या है, ये हर्बीवोरस है, कौन है, शाकाहारी हर्बीवोरस, और ये कार्निवोरस, ठीक है, और जो सेकंड टाइप के कार्निवोरस हैं वो, और सर्वाहारी भी इसी में आएंगे, जैसे जैसे कौन हो गया, मनुष्य हो गया, शेर। इसके बाद क्या है, डिकम्पोजर, यानी, ठीक है, उपघटक, उपघटक, उपघटक कौन से होते हैं, उपघटक यानी कौन से होते हैं, डिकम्पोजर, यानी डिकम्पोजर उपघटक, यानी क्या कहते हैं, डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते हैं, गलाते हैं, वो हो गए डिकम्पोजर, यानी सड़ाते गलाते हैं। और क्या करते हैं, उपघटक, उप यानी घटाते हैं, चीज को कम करते हैं, तो यानी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और कवक, यानी जो बैक्टीरिया होते हैं, कवक होते हैं, ये मृतक, यानी जितने भी बैक्टीरिया, ठीक है, और कवक, ठीक है, ये क्या होते हैं, मृतक जीवों को, ठीक है, सड़ा गलाकर, ठीक है, वापस मिट्टी में क्या करते हैं, मिला देते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है, यानी नेचुरल, ठीक है, ठीक है, नेचुरल, नेचुरल कहते हैं, नेचुरल, ठीक है, सफाई कर्मी को क्या कहते हैं, सप्लायर, जिन ऐसे कुछ कहा जाता है, ठीक है, ठीक है, ये इनको यानी प्राकृतिक सफाई कर्मी भी इनको कहा जाता है, किनको, यानी डिकम्पोजर्स को प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। बैक्टीरिया हो गए, कवक, कवक मतलब वायरस, ठीक है, ये। इसके बाद 10%, 10% रूल क्या है, 10%, ये किसने, ठीक है, लिडमैन, लिडमैन ने, यानी लिडमैन, लिडमैन ने किसने दिया था, लिडमैन ने दिया था, कब दिया था, वर्ष 1942 में दिया था, कब दिया था, 1942 में दिया गया था, किसके द्वारा, ठीक है, लेडमैन के द्वारा दिया गया था, कब, 1942, जब इनने दिया था, ये क्या, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इनने 1935, कब दिया था, 1935, इसके बाद ही इन्हें 10% दिया हुआ, ठीक है, उसके बाद ही जो 1942 का जो आया था, ठीक है, तभी दिया था, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव वगैरह आए थे तभी दिया था इनने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसके अनुसार क्या होता है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर केवल 10% ही ऊर्जा क्या होती है, स्थानांतरित होती है, बाकी 90% ऊष्मा के रूप में क्या नष्ट हो जाती है, ऊष्मा के रूप में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, केवल 10% क्या होता है, 10% रूल है। एक पूसर स्तर से दूसरे पूसर स्तर में कितनी स्तरित होगी, 10% होगी, कितनी होगी, 10% होगी। उसके बाद जो इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल पिरामिड है, इकोलॉजिकल पिरामिड यानी पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी पिरामिड है, ये कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, यानी संख्या का पिरामिड, ठीक है, पिरामिड कैसा, संख्या का पिरामिड होता है, जैसे घास का मैदान, घास का मैदान क्या होगा, अपराइट होगा, ठीक है, घास का मैदान कैसा होगा, अपराइट। उसके बाद
उसके बाद क्या होगा, पेड़ का पारिस्थितिकी तंत्र यानी उल्टा, इन्वर्ट, क्योंकि एक पेड़ पर क्या होते हैं, कई, ठीक है, कहीं पक्षी और कीड़े होते हैं। यानी नंबर के आधार पे अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, घास का मैदान कैसा होगा, अपराइट होगा यानी सीधा होगा, जबकि ये कैसा होगा, इन्वर्ट होगा, इन्वर्ट, ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, कई क्या होते हैं, ठीक है, कई पक्षी होते हैं और कीड़े भी होते हैं इसलिए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, प्राइमरी बाई, ठीक है, बायोमास के आधार पर अगर हम पिरामिड को देखेंगे तो यानी, ठीक है, स्थलीय यानी स्थलीय यानी स्थलीय, जो स्थलीय है यानी जो जमीन पर, ठीक है, जो स्थलीय है या जमीन पर है वो कैसा होगा, सीधा होगा। इसके बाद जो तालाब होगा, जो एक्विटिक यानी जो एक्विटिक जीव होंगे वो उल्टा पिरामिड होगा, कैसा होगा, उल्टा होगा, क्योंकि, ठीक है, फाइटो, ठीक है, जो फाइटो, ठीक है, लेक्टन यानी फाइटोलेक्टन का भार बड़ी मछलियों से क्या है, कम होता है, यानी फाइटोलेक्टन का भार क्या होता है, बड़ी मछलियों से कम होता है, इसलिए कैसा होगा, ठीक है, फाइटोलेक्टन का भार बड़ी मछलियों से कम होता है, इसलिए ये कैसा होगा, सीधा पिरामिड होगा, और ये कैसा होगा, उल्टा होगा। ऐसे ऊर्जा का पिरामिड यानी ऊर्जा का पिरामिड, ये कैसा होगा, सदैव सीधा होगा, कैसा होगा, ऑलवेज अपराइट होता है, कैसा होता है, ऑलवेज अपराइट। और ऊर्जा का ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का क्या होता है, प्रवाह, यानी ऊर्जा का जो प्रवाह होता है कैसा होता है, एक दिशी होता है, यानी अनडायरेक्शनल होता है, ठीक है, यानी जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो हमेशा कैसा होता है, एक दिशी होता है, यानी अनडायरेक्शनल होता है, कैसा होता है, अनडायरेक्शनल होता है, सदैव कैसा, सीधा, ऑलवेज कैसा होता है, अपराइट होता है, कैसा होता है, अपराइट, यानी पिरामिड ऑफ एनर्जी का। ऐसे ही इसके बाद क्या होगा, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी यानी परिभाषा, किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों का क्या है, विविधता है, यानी परिभाषा इसमें क्या बताया गया है, बायोडाइवर्सिटी में क्या है, यानी किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों का की विविधता, यानी बहुत सारे जीव रहते हैं किसी निश्चित क्षेत्र में, वो बताया गया है। जैसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, सर्वाधिक जैविक विविधता, यानी सर्वाधिक यानी जो जीव हैं सबसे ज़्यादा अंतर, यानी बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा अलग अलग कहाँ, विश्व में भूमंडल रेखा यानी इक्वेटर के आसपास, यानी सबसे ज्यादा कहाँ पर, इक्वेटर के आसपास, इक्वेटर के आसपास क्यों, सबसे ज्यादा वहाँ क्या होती है, हीट होती है, सन ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, तो यानी 10% ऑफ एनर्जी होता है ना, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, सबसे ज्यादा वहीं पाया जाएगा, जिसको 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में, ठीक है, सर्वाधिक होता है जैव विविधता, ठीक है, वहाँ पे क्या होते हैं, बारिश भी ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ सन की रेस ज़्यादा सीधी पड़ती हैं, तो क्या हुआ, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वहीं पे तो होता है, इसीलिए सर्वाधिक जैव विविधता भारत में अगर बात करेंगे तो कहाँ पे, पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट में होगी, कहाँ पर, वेस्टर्न घाट में होगी, विशेषतर विशेष रूप से कहाँ, यानी साइलेंट वैली कहाँ पर, केरल में, केरल की जो साइलेंट वैली है वहाँ पर, यानी वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न यानी पश्चिमी जो घाट है भारत में वहाँ पर। और भारत के हॉटस्पॉट यानी चार जो हॉटस्पॉट हैं कौन से, पश्चिमी घाट, और कहाँ पर, पूर्वी हिमाचल और इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो और बर्मा, म्यांमार वाला और वो वाला इंडिया वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर, और सूडालैंड कहाँ पर, अंडमान निकोबार पर, यहाँ पे क्या है, भारत के चार हॉटस्पॉट कहे जाते हैं, यहाँ पे क्या है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ज़्यादा है, ठीक है, और कौन सा है, रेड, ठीक है, रेड डाटा बुक में इसमें क्या है, IUCN
जारी करता है रेड डाटा बुक। इसमें संकटग्रस्त यानी ये क्या है, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, IUCN जारी करता है। और इसमें संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड प्रजातियों का विवरण है। रेड रेड डेटा में क्या है, इंडेंजर्ड जो प्रजाति क्या होने वाली, खत्म होने वाली हैं, उनके बारे में बताया गया है। प्रमुख पर्यावरण प्रदूषण और मुद्दे, मेजर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन यानी जो मेजर इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन है और इश्यूज हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे अम्लीय, ठीक है, अम्लीय वर्षा यानी जो अम्लीय वर्षा होती है, एसिडिक रेन, वो किसके लिए, किसके कारण से होती है, ठीक है। एस यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जिम्मेदार हैं। यानी क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जिम्मेदार है अम्लीय वर्षा। प्रभाव कहाँ पड़ा है इसका, अम्लीय वर्षा का, आगरा का ताजमहल है जो स्टोन, ठीक है, स्टोन कैंसर यानी पीलापन का शिकार है। यानी उस पर क्या है, स्टोन कैंसर है, पीलेपन का शिकार हो रहा है। और मथुरा ठीक है, रिफाइनरी के कारण, यानी किसके कारण, मथुरा की जो रिफाइनरी है उसके कारण, यानी मथुरा में रिफाइनरी लगी हुई है, ठीक है, उसके कारण क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। कहाँ पर, आगरा में, ठीक है। स्टोन कैंसर हो रहा है, पीलापन हो रहा है वहां पर। और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, सबसे मुख्य गैस कौन सी है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। और अन्य गैसें हैं वो कौन सी है, CH4 मीथेन है। और जल, ठीक है, जल वाष्प है और ओजोन है। यानी ये क्या है, यानी ये ग्लोबल वार्मिंग में इफेक्ट, यानी सबसे ज्यादा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, अन्य कौन सी, मीथेन और वो क्या है, जल वाष्प यानी वाटर वेपर, और ओजोन, ये क्या है, ठीक है, ये हैं प्रभाव। यानी ये क्या कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। नोट, मीथेन CH4 धान के खेतों और जानवरों की, ठीक है, जुगली से निकलती है। यानी जो धान की खेती है उससे, और जानवरों की, ठीक है, जुगाली जुगाली से क्या होती है, निकलती है क्या, CH4 मीथेन, धान की खेती से और, ठीक है, जानवरों की जुगा ठीक है, जुगाली से निकलती है। इसके बाद क्या है, ओजोन परत, ओजोन की जो परत है उसका क्या हो रहा है, यानी क्षरण यानी ओजोन परत है वो समताप मंडल, यानी जो समताप मंडल है, यानी जो स्ट्रेटोस्फेयर है में पाई जाती है। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। कहाँ पर, ओजोन की परत। और सूर्य की पराबैंगनीकरण यानी जो यूवी किरणें हैं, किरणों से बचाती है, किससे बचाती है, यूवी किरणों से बचाती है। अब इसे मापने की इकाई क्या है, किसको, यानी कहाँ पर, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है ओजोन, जो O3 ओजोन परत, ओजोन लेयर, ठीक है। और जो मापने की इसको इकाई क्या है, डॉप्शन, क्या है, डॉप्शन है, क्या है, डॉप्शन है। मापने की इकाई क्या है, डॉप्शन है। ऐसे ग्रीन, ठीक है, ग्रीन मफलर, ये क्या है, ध्वनि प्रदूषण से, क्या है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। किससे, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। सड़कों के किनारे पेड़, ठीक है, लगाकर शोर को कम करना, यानी क्या है, यानी इसको कैसे कम किया जाता है, सड़कों के किनारे पेड़ लगाकर शोर को कम करना। यानी ये क्या है, ग्रीन मफलर क्या है, एक ध्वनि प्रदूषण है जो सड़कों के किनारे पेड़ लगाकर इसको कम किया जाता है। इसके बाद BOD क्या है, बायोलॉजिकल, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह जल प्रदूषण मापने का क्या है, मापने की इकाई है। यानी जो ओजोन को मापने की इकाई क्या थी, डॉब्सन, क्या थी, डॉब्सन थी। ऐसे BOD क्या है, BOD एक बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल, ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ये जल प्रदूषण मापने की इकाई है। क्या, जल प्रदूषण को मापने की इकाई है क्या, DOB,
जल प्रदूषण को मापने की इकाई है। और DOB सबसे ज़्यादा, ठीक है, यानी BOD ज़्यादा होने का मतलब है पानी ज़्यादा प्रदूषित होना। यदि BOD क्या है, BOD ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, पानी ज़्यादा प्रदूषित है। इसके बाद प्रमुख प्रमुख क्या है, प्रमुख पर्यावरण आंदोलन कौन कौन से हैं, जैसे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कब हुआ था, 1973 में हुआ था। कब हुआ था, 1973 में हुआ था। ठीक है, अब 1973, ठीक है, तो हम कैसे इसको याद करेंगे। ठीक है, यानी 1973, ठीक है, जो यानी वो कब हुआ था क्या, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, एक केस था, कौन सा, यानी ऐसे याद करेंगे, यानी 73। ठीक है, चिपको, चिपको कैसे, 73 चिपको। ठीक है, 73 चिपको, 73 क्या करो, चिपक जाओ, ऐसे। यानी ये कहाँ पर चिपको मूवमेंट, यानी उत्तराखंड तत्कालीन यूपी के कहाँ पर, चमोली में। कहाँ पर, चमोली में। नेता इसके कौन थे, सुंदरलाल थे, बहुगुणा सुंदरलाल बहुगुणा, या और चंडी प्रसाद भट्ट, और गौरा देवी कौन थी, गौरा देवी भी थी। यानी सुंदरलाल बहुगुणा थे और चंडी प्रसाद भट्ट थे और गौरा देवी थी। वृक्षों को बचाने के लिए किया गया था चिपको मूवमेंट। ठीक है, और अपिको आंदोलन है, वो कब किया गया था, 1983 में किया गया था। कब, 1983 में किया गया था। कब, कहाँ, कैसे किया गया था, कर्नाटक में किया गया था। कहाँ पर, कर्नाटक में। ठीक है, पांडुरंग, ठीक है, हेगड़े द्वारा, किसके द्वारा, पांडुरंग हेगड़े द्वारा अपिको, यानी जैसे चिपको था वैसे क्या था, अपिको मूवमेंट था। ये दक्षिण भारत का चिपको मूवमेंट कहा जाता है। किसको, अपिको मूवमेंट को दक्षिण भारत का चिपको मूवमेंट कहा जाता है। ये कब था, 10 साल बाद हुआ। 10 साल बाद हुआ, कहाँ पर, यानी कहाँ पर हुआ, कर्नाटक। यानी यहाँ पे क्या बताया, नाटक बताया। आप तो नाटक उत्तराखंड जैसा ही नाटक कर रहे हो। ठीक है, यानी पांडुरंग, ठीक है, पांडुरंग, ठीक है, हेगड़े द्वारा, यानी पांडुरंग हेगड़े द्वारा ये क्या किया गया था, चलाया गया था, संचालित किया गया था। यहाँ पे किसके द्वारा, चिपको मूवमेंट सुंदरलाल के द्वारा, यानी सुंदरलाल चिपक गए और चंडी प्रसाद भी चिपक गए। ठीक है, चंडी प्रसाद है ही चंडी। ठीक है, और सुंदरलाल को, और सुंदर थे, उनको क्रूप और बना दिए चिपका के। ठीक है, उसके बाद गौरा देवी, ठीक है, और गौरा देवी भी क्या हुई, चिपको मूवमेंट पेड़ों से चिपक गई। कब, 73 इसमें क्या है, यानी 10 साल बाद। उसके बाद क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब का है, 1985 का है और 1989 तक का चला। यानी मेधा, ठीक है, पाटकर, यानी जो मेधा पाटकर थी, और बाबा, ठीक है, आमटे, यानी नेहा पाटेकर और बाबा आमटे खाते हैं ये परामटे। कहाँ पर, नर्मदा बचाओ, नर्मदा को बचाने जाते हैं, और क्या कहते हैं, मेगा, ठीक है, पाटकर, ठीक है, मेगा पाटकर और ठीक है, बाबा आमटे और अरुंधति रॉय, ठीक है, अरुंधति रॉय, इन तीनों ने क्या किया, नर्मदा बचाओ आंदोलन किया था। कब, 1985 में किया था और 1989 तक चलाया था। सरदार सरोवर बांध के विरोध में, क्या सरदार सरोवर बांध है उसके विरोध में ये किया गया था। किसके, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्रमुख अधिनियम और प्रोजेक्ट, यानी जो प्रमुख अधिनियम हैं और प्रोजेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब का है, 1972 का है। कब का है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कब का है, 1972। और प्रोजेक्ट टाइगर कब का है, 1973। यानी 73 जब ये था तभी ये था। टाइगर प्रोजेक्ट और चिपको मूवमेंट एक ही उसका है। ये कब का है, 72 का है, यानी 1 साल पहले का। चिपको मूवमेंट से 1 साल पहले ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसकी एक बार टाइगर को भी बचाओ भाई,
1 साल बाद कहा गया टाइगर को भी बचाओ। लेकिन उसके 1 साल बाद टाइगर को बचाने लगे, फिर कहा गया अब क्या करो जल को भी, जल का प्रदूषण अधिनियम, जल प्रदूषण अधिनियम आया कब? 1974 में ही आ गया, 1 साल बाद। टाइगर के बाद टाइगर को फिर जल भी तो पीना है। तो ऐसे करके पहले हमने क्या किया, ऐसे याद करेंगे। पहले हमने क्या किया, पहले हमने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाए। फिर उन्होंने कहा अब टाइगर और बचाने, टाइगर क्या है, खतरे में है, तो टाइगर भी हमने 1 साल बाद बचाए। फिर हमने कहा टाइगर के लिए पानी भी तो होना चाहिए, तो हमने कहा 74 में पानी, यानी जल प्रदूषण अधिनियम किसमें? 74 में। उसके बाद भोपाल गैस, ठीक है, यानी भोपाल गैस जो ट्रेजरी है वो कब हुई, यानी भोपाल में जो गैस क्या हुई, गैस त्राजरी, यानी गैस त्रासदी, त्रासदी कब हुआ, यानी दिसंबर में हो गया। दिसंबर में कब? 1984 में हो गया। यानी कौन कौन सी गैसें हुई, ठीक है, यानी मिथाइल, ठीक है, आइसोसाइनेट, यानी मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी मिथाइल आइसोसाइनेट क्या हुई, लीक हो गई। कहाँ पर? भोपाल में। कब? 1984 में हो गई। कब हुई? 1984 में हो गई। इसके 10 साल बाद, ठीक है, अब जल के और इस पे ही ध्यान दे रहे थे, और 10 साल बाद क्या हो गया, 84 में हो गया, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, MIC, यानी जिसको क्या बोल रहे हैं, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, MIC भी बोल रहे हैं इसको। ऐसी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, ठीक है। अब हमने क्या बचाया, वन्य के जीवों को तो बचा रहे थे, लेकिन अपने क्या पर्यावरण को भूल गए। फिर इसके 2 साल बाद क्या आया, पर्यावरण भी आ गया। क्या पर्यावरण को भी हमें बचाना चाहिए, यानी कब? 1946 में, 86 में, 1986 में, यानी 84 में क्या हुआ, 84 में भोपाल की ट्रेजरी हुई, ठीक है, आइसोसाइनाइड लीक हो गई, भोपाल गैस, ठीक है, त्रासदी, ठीक है। दिसंबर, कब? दिसंबर में हुआ, दिसंबर के महीने में हल्की सी ठंड पड़ने लगी, तभी क्या हुआ, यानी भोपाल में गैस लीक हो गई। ऐसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1900 कब का, 1946, 86 का है। कब का है? 86 का, 2 साल बाद, 2 साल बाद, यानी छाता विधान भी कहा जाता है, छाता विधान भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, छाता विधान, इसको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को, यानी एक प्रकार से छाता है पर्यावरण को संरक्षण करने का। ऐसे प्रोजेक्ट टाइगर, यानी जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब का है, 2006 का है। यानी यानी इसको क्या कहते हैं, वन अधिकार अधिनियम, यानी जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब का है, 2006 का। और वन अधिकार अधिनियम कब का है, 2006 का। कब का है, 2006 का। ऐसे ही NGT क्या है, राष्ट्रीय हरित, ठीक है, अधिकरण, यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण, यानी नेशनल ग्रीन क्या है, ट्रिब्यूनल, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब का है, स्थापना कब हुई, 2010 में हुई। कब? राष्ट्रीय हरित, यानी राष्ट्र को क्या करना है, हरित करना है, अधिकरण, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब का है, 2010 का है। कब का है, 2010 का है। इसके बाद प्रमुख आंतरिक सम्मेलन, ठीक है, प्रमुख आंतरिक सम्मेलन कब कब हुए, जैसे रामसर समझौता कब हुआ, 1971 में हुआ। कब हुआ, 1971 में हुआ। आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड के संरक्षण के लिए, यानी रामसर समझौता कब हुआ, रामसर समझौता 1971 में हुआ, यानी वेटलैंड के संरक्षण, यानी जो वेटलैंड है, यानी जो आर्द्र भूमि है, सूखी बंजर जो भूमि है, उसके संरक्षण में ईरान के, ठीक है, ईरान के रामसर शहर में, यानी कहाँ पर, ईरान के रामसर शहर में। यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। तभी से क्या आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाने लगा, 1971 का है। कब का, 1971। फिर 1901 साल बाद क्या हुआ, 1972 में। हमारे यहाँ क्या हुआ, 1972 में, 1972 में वन संरक्षण अधिनियम आया 1972 में। लेकिन इनने क्या किया, स्टॉकहोम सम्मेलन किया। इसमें कहा 1972 में मानव पर्यावरण का पहला सम्मेलन, यानी मानव पर्यावरण का क्या था, पहला सम्मेलन था।
यानी इसीलिए इस दिन क्या विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यानी 5 जून को, कब 5 जून को आर्द्र दिवस 2 फर, ठीक है, फर यानी क्या है 2 फरवरी, यानी ऐसी आर्द्र, ठीक है। यानी अगर भूमि को आप नहीं बचाओगे तो फर, 2 फर दोनों क्या हो जाओगे, फर सीधे मर जाओगे, ऐसे याद करेंगे अगर भूमि को नहीं बचाओगे, ठीक है। यानी भूमि पूरी कैसी हो जाएगी, वेटलैंड हो जाएगी, आर्द्र भूमि हो जाएगी। तो यानी सबसे पहले समझौता कौन सा हुआ, रामसर, राम को बोलोगे सर, यानी कौन से में 71, ठीक है। तभी तुम क्या होगे, तर, यानी तभी तुम तरोगे, राम को बोलोगे सर तभी होगे 71, 71, ठीक है, तभी हो जाओगे, तभी होगे तर, ठीक है। तो यानी आर्द्र भूमि ऐसे याद करेंगे 2 फरवरी दोनों। उसके बाद स्टॉकहोम, यानी स्टॉकहोम सम्मेलन है वो कब का है, 1972 का है। कब का स्टॉकहोम सम्मेलन कब का है, 1972 का है। मानव पर्यावरण का पहला सम्मेलन, मानव पर्यावरण का क्या है, पहला सम्मेलन है। यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। कब, 5 जून को, 5 जून को। और मॉन्टियल, मॉन्टियल प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोटोकॉल, यानी मॉन्टियल प्रोजेक्ट, यानी जो मॉन्टियल प्रोजेक्ट है कब का, 1987 का, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है, प्रोटोकॉल है वो कब का है, 1987 का है। यानी ओजोन का संरक्षण के लिए, किसको, ओजोन परत की संरक्षण के लिए क्या किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों बनाया गया था, ओजोन परत की संरक्षण के लिए। ओजोन की परत है उसका क्या करना है, संरक्षण करना है। स्टॉकहोम, कब स्टॉकहोम सम्मेलन क्यों हुआ था, मानव पर्यावरण का प्रथम सम्मेलन है। और रामसर समझौता आर्द्र भूमि का कब का, 1971 का है, 1971 का है। स्टॉकहोम 1972 का है। और ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब का है, 1987 का है, वो भी ओजोन संरक्षण के लिए है, ओजोन संरक्षण के लिए है। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए है, यानी जो 1997 का है वो ग्रीन हाउस गैस जो ग्लोबल वार्मिंग को क्या करे को कम करने के लिए है। क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए है, ठीक है। यानी 97 में ध्यान आया ग्लोबल वार्मिंग का, और कितने में, 87 में। यानी जो ओजोन लेयर है, ठीक है, यानी जो ओजोन लेयर के 10 साल बाद ध्यान आया इनको कि हमें क्या, ग्रीन हाउस गैस भी है, यानी ग्लोबल वार्मिंग कर रही है ये गैसें। और कितने में, 87 में ओजोन लेयर के संरक्षण के बारे में क्या किया, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया। और क्योटो, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए, यानी 1997 में ग्रीन हाउस गैस के लिए बनाया गया। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, यानी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और अभ्यारण्य, यानी राष्ट्रीय उद्यान जो हैं और अभ्यारण्य हैं। जैसे काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ पर है, असम में है। काजीरंगा कहाँ है, काजीरंगा असम में है। एक सींग वाला गेंडा है, कौन है, एक सींग वाला गेंडा है काजीरंगा। उसके बाद गिर क्या है, गिर क्या है, गुजरात का है, गुजरात का, ठीक है। एशियाई शेर है, बब्बर शेर। गिर क्या है, एक बब्बर शेर है, एशियाई शेर है। गिर क्या है, बब्बर शेर, एशियाई शेर है, ठीक है। उसके बाद केबुल, केबुल क्या है, केबुल, ठीक है, लामजाओ, यानी केबुल लामजाओ क्या है, मणिपुर से संबंध है। विश्व का एकमात्र तैरने वाला क्या है, नेशनल पार्क है, यानी यानी एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, यानी तैरता हुआ नेशनल पार्क है, यानी कौन है, केबुल, ठीक है, लाम जाओ, यानी केबल क्या करो, केबल लाम जाओ, केबल लाम जाओ, यानी केबल क्या करो, लाम जाओ। इसमें क्या है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क कैसा है, तैरता हुआ, किसका, मणिपुर में। कहाँ पर, मणिपुर में। संगाई हिरण, यानी कैसा है, संगाई हिरण, यानी डांसिंग डियर से के नाम से भी क्या है, डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। केबुल लामजाओ कहाँ पर, मणिपुर में, और डांसिंग डियर से भी क्या है, प्रसिद्ध है। इसके बाद
दाची गांव कहाँ पर है? दाची गांव कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। कहा दाची गांव कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। क्या है दाची गांव? कश्मीरी, ठीक है, हंगुल, कश्मीरी हंगुल, ठीक है, स्टेज के लिए यानी बारहसिंगा, कश्मीरी हंगुल जिसको स्टेज यानी बारहसिंगा के लिए है। क्या है? दाची गांव क्या है? ठीक है, यानी जैसे ये है अभ्यारण्य, काजीरंगा अभ्यारण्य असम में है, जो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे क्या है? ऐसे दाजी गांव है यानी अभ्यारण्य है वहाँ जम्मू कश्मीर का। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। वो किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी वो प्रसिद्ध है किसके लिए? यानी कश्मीरी हंगुल, यानी कश्मीरी हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, कश्मीरी स्टेज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, दागी गांव, ठीक है, ऐसी केबुल, ठीक है, लाम जाओ यानी केबुल लाम जाओ है, वो क्या है? एकमात्र तैरता हुआ क्या है? नेशनल पार्क है, जो संगाई हिरण यानी किसके लिए? संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। संगाई हिरण यानी डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी क्या है? भीतर, ठीक है, भीतर कनिका यानी भीतर क्या है? भीतर कनिका यानी उड़ीसा यानी भीतर कनिका, कनिका क्या है? कनिका यानी भीतर कनिका, उड़ीसा यानी उड़ गई कौन? कनिका। ऐसे याद करेंगे। और ऐसे ही यानी दाची गांव, ठीक है, यानी जम्मू में क्या है? दाची उसकी चाची। ऐसे दाची गांव यानी उसकी चाची का गांव है। कहाँ पर? जम्मू में। ठीक है, और हंगुल, ठीक है, तो हंगुल, ठीक है, और गुलगई ऐसे। ठीक है, उसके बाद कैसे याद करेंगे? भीतरी कनिका क्या है? ठीक है, ठीक है, उड़ीसा यानी भीतरी कनिका क्या? उड़ गई, कनिका उड़ गई। यानी लवड़ी यानी क्या है? लवड़ी मगरमच्छ और कछुए के लिए प्रसिद्ध है। भीतरी कनिका जो उड़ीसा में है वो लवड़ी मगरमच्छ और किसके लिए प्रसिद्ध है? कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कछुओं के लिए। यानी यहाँ पे क्या है? लवड़ी मगरमच्छ हैं और कछुए हैं। कहाँ पर? भीतरी कनिका में। ऐसे ही हेमिस जो लद्दाख का है। कहाँ का? हेमिस, लद्दाख। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस, जो लद्दाख का है। हेमिस कहाँ का है? लद्दाख का है। भारत का सबसे बड़ा क्या है? नेशनल पार्क है। क्या है? सबसे बड़ा नेशनल पार्क क्या है? हेमिस है। ऐसे साउथ बटन क्या है? साउथ बटन अंडमान, साउथ बटन, ठीक है, यानी अगर तुमने क्या किया? अंडमान यानी मेरा किया मान, ठीक है, अंड का मान, ठीक है, यानी अगर तुमने मेरा नहीं किया मान तो क्या करेंगे? साउथ बटन यानी बटना मार देंगे। यानी साउथ बटन अंडमान सब भारत का सबसे छोटा क्या है? नेशनल पार्क है। यानी ये क्या है? अंड छोटा है। अंड क्या है? छोटा। नेशनल पार्क है। यानी ऐसे याद कर लेंगे। इसके बाद हेमिस क्या है? लद्दाख का बड़ा नेशनल पार्क है। बड़ा है क्या? हेमिस, ठीक है, यानी मिस क्या है? बड़ा, ठीक है, ठीक है, यानी लद्दाख। ऐसे याद करेंगे। उसके बाद यानी महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन से हैं? बर्डमैन ऑफ इंडिया, इंडिया के बर्डमैन कौन है? सलीम खान है। सलीम कौन है? सलीम खान, ठीक है, कुछ सलीम होंगे वो क्या करेंगे? बर्ड को खा नहीं लेंगे, इसलिए हैं, तो इसीलिए इनको बर्ड को खा खा के बर्डमैन बन गए हैं सलीम खान। ठीक है, जैसे हमारे एक सर थे वो, ठीक है, बर्डमैन बन गए हैं। ऐसे याद करेंगे। और वोटरमैन कौन है? राजेंद्र सिंह क्या है? वोटरमैन है। हमारे प्रिंसिपल क्या बन गए? वोटरमैन बन गए। वोटरमैन, ठीक है, वोटरमैन पतले से हैं तो वोटरमैन जल्दी से बन जाएंगे। वोटरमैन तैर लेंगे। और ऐसे टाइगर मैन कौन है? कैलाश है। कैलाश सांखला यानी के कौन है? टाइगर मैन कौन है? कैलाश है। ठीक है, अब कैलाश जो पर्वत है वहाँ कौन रहते हैं? भगवान शिव शंकर रहते हैं। वो किसका है? यानी टाइगर का नीचे वो नहीं डालते, शेर का नहीं डालते, ठीक है, बिछाते हैं कपड़े शेर की खाल, यानी टाइगर मैन है वो। तो कैलाश ऐसे याद करेंगे। डॉल्फिन मैन कौन है? रविंद्र कुमार सिन्हा।
ठीक है, यानी डॉल, यानी रोज रोज नई नई डॉल बनाता है, नई नई क्या बनाएगा डॉल। और फिन, फिन ऐसे करेगा, डॉल्फिन, डॉल्फिन और आदमी, डॉल्फिन, डॉल, डॉल नई नई डॉल बनाएगा, लड़ाई झगड़े करेगा। और फिन करेगा कौन, रविंद्र, कौन करेगा, रविंद्र। ठीक है, हमारा पड़ोसी रविंद्र, तो ऐसे याद कर लेंगे, रविंद्र है वो नई नई डॉल बनाता है। और फिन करता है, और वो क्या है, आदमी है, इसलिए डॉल्फिन मैन कौन होगा, रविंद्र हो जाएगा। उसके बाद पारा, पारा क्या है, यानी मरकरी, मरकरी जिसको पारा बोले हैं, प्रदूषण, मरकरी प्रदूषण, इससे इससे क्या होता है, ठीक है, मिनामाटा, यानी मिनामाटा रोग होता है, कौन सा होता है, मिनामाटा रोग होता है, जो CFL में पारा होता है, यानी मिनामाट रोग होता है, कैसा, मिनामाटा रोग होता है, जो किसमें होता है, CFL में होता है। जो CFL घर पे जलती है, लाइट जलती है, CFL में, ठीक है, पारा होता है, वही वाला पारा, यानी मिनामाटा। यानी आप क्या करेंगे, यानी मरकरी प्रदूषण हो रहा है, मिनामाटा, ऐसे ही। ठीक है, के कैडमियम, यानी कैडमियम, यानी जो कैडमियम प्रदूषण कैसे होता है, इससे इटाई, इटाई, इटाई रोग होता है, कैसा, इटाई, इटाई रोग होता है, यानी कैडमियम, कैडमियम से भी क्या होता है, इटाई, इटाई रोग होता है। मरकरी से कौन सा होता है, मिना, एम से ये, तो एम से ही ये इटाई, इटाई रोग किससे होगा, कैडमियम से होगा, किससे होगा, कैडमियम से होगा। इसके बाद लाइकेन, लाइकेन होता है, ये क्या होता है, ये वायु प्रदूषण यानी SO2 का सबसे अच्छा सूचक है। ठीक है, हमें क्या करना है, वायु प्रदूषण देखना है, तो यानी सबसे अच्छा सूचक तो लाइकेन से चेक कर सकते हैं, किससे, लाइकेन से चेक कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को चेक, वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक है क्या, लाइकेन है। उत्तर प्रदेश विशेष पर्यावरण, यानी उत्तर प्रदेश का विशेष पर्यावरण है। उत्तर प्रदेश के राज्य राज्य प्रतीक पर्यावरण से संबंधित इसमें दे रहे हैं, यानी राज्य का पशु क्या है, बारहसिंगा है, यानी स्वैम्प डियर है, ये दलदली क्षेत्र में पाया जाता है, कहाँ, दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद राज्य पक्षी, राज्य का जो पक्षी है वो कौन सा, कौन है, सारस है, सारस, यानी सारस, सारस, यानी जो सारस, ठीक है, सेरस, सेरस क्रेन, यानी सेरस क्रेन, सब ये सबसे ऊंचा उड़ने वाला, सबसे ऊंचा उड़ने वाला क्या है, उड़ने वाला पक्षी है, कौन, सारस। और राज्य का जो वृक्ष है वो क्या है, अशोक है। और राज्य का पुष्प है, पुष्प क्या है, पलाश है, क्या है, पलाश, यानी ये क्या है, पलाश। इसी टेसु, टेसु, टेसु या ढाक भी कहते हैं किसको, पलाश को, पलाश जो फूल है उसको क्या कहते हैं, टेसु, टेसु और ढाक भी कहते हैं। और इसे जंगल की आग, ठीक है, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, किसको, यानी इसी को, प्लास को जंगल की आग, ये जंगल में क्या कर देता है, आग लगा देता है, जंगल की आग। तभी तो हमारे उत्तर प्रदेश के युवा क्या लगा रहे हैं, जंगल आग लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे, यानी। और टेसू है, टेसू सी शकल है उत्तर प्रदेश, ठीक है, यानी एक से कैसे हो गए, UPSI की तैयारी करते करते प्लास लास जैसे हो गए हैं, पुष्प तो देना ही भूल गए हैं, यानी ढाक। ठीक है, और क्या रहते हैं, ढाक में रहते हैं कि UPSI की नौकरी लग जाए, ऐसे। और जंगल की आग, ऐसे याद कर लेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ है, दुधवा टाइगर रिजर्व है, कहाँ, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। पीलीभीत, तो पीलीभीत है ही अपना। दुधवा नेशनल पार्क है, वो कहाँ है, लखीमपुर खीरी, दुधवा, लखीमपुर खीरी। और अमानगढ़, अमानगढ़ कहाँ है, बिजनौर, बिजनौर जिम कॉर्बेट का, ठीक है, जिम कॉर्बेट का, ठीक है, बफर जोन, यानी जिम कॉर्बेट का क्या है, बफर जोन है, यानी कौन, ठीक है, अमानगढ़, ठीक है, अमानगढ़ यानी बिजनौर, ठीक है, यानी बिजनौर, बिजनौर क्या है, बिजनौर अमानगढ़ का क्या है, ठीक है, जिम कॉर्बेट, यानी अमानगढ़ अमानगढ़ कहाँ है, अमान, यानी अगर तुम्हारा क्या नहीं होगा, मान नहीं होगा तो क्या, बिजनौर, ठीक है, यानी क्या नहीं होगा, सब लोग क्या कर देंगे, इग्नोर, बिजनौर इग्नोर, तो आपको सब लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। और जिम, जिम कॉर्बेट,
ठीक है। और जिम कॉर्ने तो जाने ही नहीं देंगे। जिम कॉर्बेट का बफर यानी बफर जोन यानी बफर जिम कॉर्बेट, जिम में अगर कोई बफर हो रहा है वहां पे भी नहीं जाने देंगे। अगर तुम्हारा मान नहीं है तो सभी लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। जिम कॉर्बेट में बफर जोन में नहीं जाने देंगे, ऐसे याद करेंगे। रानी रानीपुर का क्या है, चित्रकूट। रानीपुर में क्या है, चित्रकूट है, यानी टाइगर रिजर्व है। यानी चित्रकूट में कौन सा है, रानीपुर है। रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है, यानी चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट में कौन रहे थे, हमारे रामचंद्र जी रहे थे। ठीक है, और ठीक है, सीता माता कौन है, रानी है, ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश का सारस, ठीक है, यानी रामसर साइड, यानी उत्तर प्रदेश का जो रामसर साइड है उसके बारे में। रामसर यानी वर्तमान में 2025 में उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइटें हैं। कितनी हैं रामसर साइटें, कितनी हो गई, 10 हो गई हैं। कितनी हैं, 10 हो गई हैं वर्तमान में। और प्रमुख कौन सी है, बखीरा सारा, ठीक है, ऐसे याद किया था। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, यानी बखीरा कबीरा, ठीक है, कबीरा बखीरा, ऐसे याद किया था। उसके बाद हैदरपुर कहाँ है, हैदरपुर बेट, ठीक है, बेटलैंड, यानी हैदरपुर कहाँ है, हैदरपुर यानी बिजनौर में, ठीक है, हैदरपुर बिजनौर में। और मुजफ्फरनगर में है, कहाँ पर है, बिजनौर, ठीक है, बिजनौर में। हैदरपुर कहाँ पर है, यानी हैदरपुर बेटलैंड कहाँ पर है, यानी बिजनौर में है, कहाँ पर, बिजनौर, ठीक है। अगर तुम्हारे क्या नहीं होंगे, हैदर यानी आपके कोई दर ही नहीं है, आपकी कदर ही नहीं है, तो आपको क्या करेंगे लोग, इग्नोर करेंगे। मुजफ्फर, तो फिर आप क्या करेंगे, मुजफ्फर कोई एहसान नहीं है आप लोगों का, तो ऐसे कहेंगे, यानी हैदर। उसके बाद नवाबगंज उन्नाव, यानी नवाब, इसमें क्या है, नवाब नाव, और इसमें उन्नाव, तो ऐसे याद किया था हमने। नवाबगंज कहाँ पर है, उन्नाव में है। ऐसे लाइन सफारी कहाँ पर है, यानी इटावा में है। बब्बर शेर प्रजनन केंद्र है, लाइन सफारी, यहाँ क्या होते हैं, लाइन सफारी है इटावा का क्या है, लाइन सफारी। प्रदूषण होने से होने वाले प्रमुख रोग, यानी प्रदूषण से होने वाले क्या हैं, प्रमुख रोग हैं, जैसे ठीक है, ब्लू बेबीज, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है, यह पानी में नाइट्रेट की अधिकता, यानी पानी में क्या हो जाए, नाइट्रेट की अधिकता, बच्चों का शरीर नीला पड़ जाता है, यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम है, जिसमें पानी में क्या हो जाए, नाइट्रेट की अधिकता हो जाए तो बच्चों का शरीर कैसा पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है। इसके बाद क्या है, ब्लैक फुट डिसीज, यह पानी में क्या है, ठीक है, आर्सेनिक की अधिकता, यानी पानी में क्या हो जाए, आर्सेनिक की अधिकता हो जाए, तो यह समस्या पश्चिम बंगाल, उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्रों में ज्यादा है। यानी क्या होता है, ब्लैक फुट डिसीज होती है, या पानी में, या क्या हो जाए, ठीक है, आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाए, क्या हो जाए, पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाती है, तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में जितने भी तराई क्षेत्र हैं, तराई क्षेत्रों में ज़्यादा ये डिसीज पाई जाती है। इसके बाद फ्लूरोसिस, ठीक है, फ्लोरोसिस, यानी जो फ्लोरोसिस है, यानी पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकता, यानी फ्लोरोसिस क्या है, पीने के पानी में फ्लोराइड की क्या हो जाए, अधिकता हो जाने से दांत खराब हो जाते हैं और हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, हड्डियां हो जाएंगी टेढ़ी, यानी फ्लोराइड क्या हो जाए, पानी में ज़्यादा हो जाए तो दांत क्या हो जाएंगे, खराब, हड्डियां हो जाएंगी टेढ़ी, ठीक है, तो आप बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसी ठीक है, सिलिकोसिस क्या होता है, सिलिकोसिस
यानी धूल पत्थर के, ठीक है, खदानों में, यानी धूल पत्थर के खदानों में काम करने वाले, यानी धूल पत्थर के खदानों में काम करने वाले को धूल के संपर्क में आने से यह रोग फैलता है। यानी कोई धूल पत्थर के खदानों में क्या कर रहा है, काम कर रहा है और वो क्या आ जाए, धूल के संपर्क में जैसे ही आता है तो ये रोग क्या होता है, ये रोग उसे हो जाएगा। यानी सिलिकोसिस कहेंगे, क्या कहेंगे, सिलिकोसिस कहेंगे। महत्वपूर्ण पर्यावरण के कौन कौन से दिवस हैं, यानी 22 मार्च क्या है, विश्व जल दिवस। 22 मार्च क्या है, विश्व जल दिवस। मार्च अप्रैल और मई 22 ही हैं, और 22 में क्या है, पृथ्वी, जल, पृथ्वी, और क्या है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, यानी अंतर्राष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी दिवस। यानी 22 यानी मार्च अप्रैल मई, ठीक है, मार्च अप्रैल मई, 22 जल, पृथ्वी और बायोडाइवर्सिटी, ऐसे याद कर लेंगे, जल, पृथ्वी, बायोडाइवर्सिटी, 22 उसके बाद 16 सितंबर को क्या है, ओजोन है, ओजोन दिवस, 16 सितंबर। और 11 जुलाई को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और 11 ही जुलाई को क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस, क्या है, जनसंख्या दिवस, बाघ 11, ठीक है, यानी बाघ को जुलाई, यानी एक और एक, यानी दोनों को मिलाना चाहते हैं, ठीक है, यानी जुलाई और क्या लाई जुलाई, ठीक है, यानी बाघ को क्या करना चाहते हैं, जुलाई, ऐसे 11 जुलाई, ऐसे क्या होता है, जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस में भी क्या होता है, 1+1 जुलाई, ऐसे याद करेंगे। और 16, ठीक है, अगर आप क्या करेंगे, 16 यानी करेंगे 16 सितंबर, ठीक है, क्या करेंगे, सितंबर, यानी आप अंबर को अगर सही से नहीं रखेंगे, 16 आप सोते रहेंगे, अंबर को नहीं देखेंगे तो क्या हो जाएगी, ओजोन लेयर फैलेगी। यानी 16 सोते कहाँ पर है, एसी में, ठीक है, तो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी ये भी क्या कर रहे हैं, यानी ओजोन लेयर को बढ़ा रहे हैं। आप क्या रहेंगे, सितंबर का 16 सोते रहेंगे, अंबर को नहीं देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ओजोन दिवस मनाना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ओजोन दिवस। जल, ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, जल, पृथ्वी, बायोडाइवर्सिटी, पहले क्या आएगा, जल, ठीक है, यानी जल और पृथ्वी, फिर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। पृथ्वी कैसी बनी, पृथ्वी बनी सूर्य से, सूर्य क्या था, पृथ्वी को पृथ्वी नहीं, सूर्य का हिस्सा, फिर वो जब उस पर जल गिरा तभी तो पृथ्वी नाम दिया गया, पहले जल गिरा उस पर तब पृथ्वी बनी। उसके बाद क्या हुई, अलग अलग बायोडाइवर्सिटी, ठंडी हुई तभी तो बायोडाइवर्सिटी, यानी अलग अलग क्या हुई, ठीक है, प्रजाति, ऐसी क्या, 22 मार्च, ठीक है, अप्रैल और मई, ऐसे याद करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, हाल ही में चर्चित जो प्रोजेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर, कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर है, हाल ही में चर्चित हैं जो प्रोजेक्ट, वो कौन सा है, प्रोजेक्ट टाइगर है। भारत में चीता, भारत में वर्ष, ठीक है, 1952 में विलुप्त घोषित कर दिए गए। यानी चीता को कब, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जब हमारे पहले इलेक्शन हुए तभी हमको पता चला भाई यार चीता तो खत्म ही हो गए, ठीक है, अंग्रेजों ने सब चाट फेंका यहाँ से। और हाल ही में क्या है, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से क्या चीते लाए गए, लाकर खुनो, कौन सा, कुनो नेशनल पार्क, जो कहाँ का है, कुनो, ठीक है, यानी नामीबिया से लाए, दक्षिण अफ्रीका से क्या लाए, चीते। और कुनो नेशनल पार्क जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, बसाए गए, यानी मध्य प्रदेश के जो कौन सा है, कुनो नेशनल पार्क में क्या करे गए, बसाए गए। कौन, चीते, कहाँ से लाए गए, नामीबिया से लाए गए, दक्षिण अफ्रीका से लाए गए। लुप्त कब घोषित हो गए, लुप्त तो 1952 में ही हो गए। फिर यहाँ से लाए और क्या किया गया, कुनो नेशनल पार्क, कुनो, ठीक है, यानी कौन लाया, मोदी, ठीक है, फोटो भी डले थे, ठीक है, यानी कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में बसाए गए।
इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर अधिकारित तौर पर यानी जो प्रोजेक्ट टाइगर अधिकारित तौर पर 17 दिसंबर 2023 यानी जो 22 दिसंबर 2023 को क्या हुआ, यानी BNS लागू ही लगे लगा में इनने जे भी लागू करवा दिया प्रोजेक्ट टाइगर वाला, ठीक है, उसी में यानी दिया एक और 17 दिसंबर को ही BNS के साथ ही, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 2023 में शुरू कर दिया, यानी 17 मेरे जन्मदिन के 10 दिन बाद ही, यानी 1 महीने बाद है, और वो भी किसमें, दिसंबर में 2023 में प्रोजेक्ट में भी तो एक टाइगर सा हूँ, ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन यानी सौर गठबंधन जिसको कहेंगे ISA यानी यह एकमात्र क्या है, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है जिसका मुख्यालय क्या है, जिसका मुख्यालय भारत है, क्या है, भारत है, यानी गुरुग्राम में है, कहाँ पर है, गुरुग्राम में है, यानी यह एकमात्र क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कौन सा, ISA क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, भारत के गुरुग्राम में है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है कौन सा, ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है जो कहाँ पर है, जिसका गुरुग्राम में क्या है, मुख्यालय है, और सौर ऊर्जा को क्या है, बढ़ावा देने के लिए है, कहाँ पर, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए है। कुछ अन्य क्या है, महत्वपूर्ण ग्रीन शब्द हैं, कौन कौन से, यानी ग्रीन शब्द जैसे कार्बन, ठीक है, कार्बन क्रेडिट क्या है, ये कार्बन क्रेडिट प्रोटोकॉल यानी कार्बन, ये ठीक है, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल है, जो क्योटो प्रोटोकॉल है से जुड़ा हुआ है, यानी क्रेडिट, जो कार्बन क्रेडिट है वो क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल से क्या है, जुड़ा हुआ है। यह देश कंपनी प्रदूषण कम करती है, यानी कोई देश है या कंपनी है जो क्या करती है, प्रदूषण को कम करती है, उसे क्रेडिट मिलता है जिससे यह, ठीक है, बेच सकती है, जिसे क्या कर सकती है, बेच सकती है, जिसे यह बेच सकती है, यानी ये क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है। और यह क्या है, ये जो देश या कंपनी प्रदूषण कम करती है उसे क्या क्रेडिट मिलता है उसे ही, ठीक है, जिससे वह बेच सकती है, यानी क्या मिलता है, क्रेडिट मिलता है, और जिसे वह क्या कर सकती है, बेच सकती है, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा। उसके द्वारा फ्लाई एस क्या है, यानी कोयले से चलने वाले बिजली घरों, यानी कोयले से चलने वाले जितने भी बिजली घरों हैं, थर्मल पावर प्लांट से जुड़ी, ठीक है, निकलने वाली सूक्ष्म राख, यानी फ्लाई एस क्या होती है, कोयले से चलने वाले बिजली घरों यानी थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली जो सूक्ष्म राख है उसको क्या कहते हैं, फ्लाई एस कहते हैं। यह ईंट बनाने वाले और सड़क बनाने, ठीक है, बनने में काम आती है, यानी क्या करते हैं, इसको ईंट बनाने में और सड़क बनाने में काम करते हैं, लेकिन क्या है, वायु प्रदूषण भी होता है, किसका, फ्लाई एश से क्या होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, कोयले से जलने वाले जितने भी होते हैं वो, ठीक है, ब्लैक उड़ता है, उससे वायु प्रदूषण भी होता है। ऐसी कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन, इसके लिए सिल्वर, ठीक है, ठीक है, यानी सिल्वर ठीक है, आयोडाइड, यानी सिल्वर आयोडाइड, यानी AgL, क्या बोलेंगे, सिल्वर आयोडाइड यानी AgL, ठीक है, AgL, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड, आई होगा यहाँ, क्या हुआ, आई, ठीक है, आई होगा, आयोडाइड क्या होता है, ठीक है, आई होता है, का प्रयोग होता है किसके लिए, आर्टिफिशियल रेन के लिए, बादलों पर, ठीक है, यानी छिड़काव करके बारिश, ठीक है, बारिश
क्या होता है, करवाई जाती है। बादलों पर क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है, और उसके बाद क्या होती है, बारिश होती है आयोडाइड से, यानी सिल्वर आयोडाइड। उसके बाद क्या है, बादलों पर छिड़काव किया जाता है। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी है, जैसे यूएनईपी। यूएनईपी क्या है, राष्ट्र यानी संयुक्त, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनियन, ठीक है, संयुक्त यूनियन नेशनल, ठीक है, पर्यावरण इन्वायरमेंटल कार्यक्रम प्रोग्राम, ठीक है, यूनियन नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। कौन, यूएनईपी। यूएनईपी एक बार इसकी फुल फॉर्म और देख लेंगे अच्छे से, यूएनईपी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये तो हो गया हिंदी में, कभी कभी इंग्लिश में ही पूछ लेता है इसको। नैरोबी, नैरोबी या केन्या, यानी कहाँ पर है ये, नैरोबी, ठीक है, यानी यूनेप। यूनेप कहाँ पे, नैरोबी, यूनेप नैरोबी, यूनेप नैरोबी यानी या केन्या, केन्या। अब नीरी, नीरी क्या है, राष्ट्रीय नेशनल इन्वायरमेंटल, ठीक है, अभियांत्रिक, ठीक है, यानी अभियांत्रिक राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान, रिसर्च, ठीक है, इंस्टीट्यूट, ये हो गया अभियान, ठीक है। अभियांत्रिक क्या है, अभियांत्रिक, ये और ई से देख लेंगे। का मुख्यालय कहाँ पर है, नागपुर में है, नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र यानी नागपुर में कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। किसकी, नीरी, नीरी, नीरी महाराष्ट्र कहाँ पर है, नीरी महाराष्ट्र में है, नीरी नाग, ठीक है। इसके बाद भारतीय वन सर्वेक्षण यानी भारतीय वन सर्वेक्षण है जो FSI, तो क्या है, FSI यानी देहरादून, यानी क्या है, FSI है भारतीय इंडियन, ठीक है, वन सर्वेक्षण, यानी भारतीय वन सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वेक्षण यानी FSI है जो कहाँ पर है, देहरादून में है। यह संस्था हर 2 साल पर भारत की वन रिपोर्ट तैयार करती है। कौन, FSI। FSI क्या करती है, भारत की वन रिपोर्ट तैयार करती है, देहरादून में है ये संस्था, ठीक है। इसके बाद ये प्रश्न है, कौन कौन से प्रश्न है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कितने प्रश्न हैं, बार ये भी देख लेते हैं, ठीक है, यानी 85 प्रश्न हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसी से रिलेटेड हैं, ठीक है।